रघु है कौन और इसका दादी के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे परेशान कैसे नहीं होगा मैं। मुझे डर है मीरा कि सिंघानिया एम्पायर को हासिल करने का जो सपना मैंने देखा था वो चूर चूर होने वाला है। एक तरफ वो बुढ़िया है नारायणी सिंघानिया जिसे नाक में दम करके रखा है, और दूसरी ओर ये दक्ष। अरे क्या जरूरत थी अनुपमा को सब सच्चाई बताने की? थोड़ी देर रुक नहीं सकता था क्या वो? आप भी ना, जब इतना बड़ा सपना देखा है तो ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें तो होती ही रहेंगी। अरे मीरा, पूरा 1 साल बाकी है और अनु को अभी से पूरी सच्चाई पता चल गई है। कल को अगर दक्ष ने कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया तो अनु को क्या जवाब देंगे हम? जवाब का सवाल ही नहीं उठता। जवाब तो तब हम देंगे जब हमसे कोई सवाल करेगा, और अनुपमा उन लड़कियों में से नहीं है जो हमसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल करेगी। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? बात एकदम साफ है, दक्ष की सच्चाई एक ना एक दिन तो अनुपमा के सामने आनी ही थी। दक्ष उन लोगों में से है जो अनजाने में तो गलती कर सकता है लेकिन कभी गलत नहीं हो सकता। एक बात तो तय हो गई है कि अनुपमा को बहू बनाकर इस घर में लाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। दक्ष की सच्चाई सामने आने से हमारा तो फायदा ही हुआ है, अनुपमा हमारे और करीब आ गई है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी था। देखा नहीं कितनी सीधी साधी भोली भाली है बेचारी, कितनी आसानी से हमारी बातों में आ गई। हाँ, अगर अनुपमा की जगह कोई और लड़की होती ना तो ऐसी सच्चाई पता चलने पर दक्ष को उसी वक्त छोड़कर चली जाती। भाई बात तो आपने बिल्कुल सही कही। वाह, अनुपमा बहुत सीधी सादी भोली भाली है, गाय है बेचारी। हमें अब सिर्फ इतना करना है कि उसके भोलेपन का फायदा उठाना है। कमाल है, आपके पास तो हर मर्ज की दवा है। तुमने मेरे मन का डर निकाल दिया। डर तो अभी भी है, लेकिन अनुपमा से नहीं, उस बुढ़िया से जो इस वक्त भी न जाने कौन सा जाल बुन रही होगी। सिंघानिया। अनुपमा बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तेरी बेटा। अभी अभी मैं तुझे ही याद कर रही थी, तुझसे बात करने का मन कर रहा था। क्या बात है बेटा, तू कुछ उदास लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। वो रात को ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए बस थकान। आप सूप पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, ये बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा है बेटा। वो थकान और उदासी के बीच फर्क जानती है। दक्ष ने कुछ कहा तुझसे? एक बात कहूं बेटा, यूं तो दक्ष मुझसे दूर रहता है, मेरे करीब नहीं आना चाहता, फिर भी मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। वो बुरा नहीं है, बस बुरी संगत में फंस गया है। पहले मुझे भी दक्ष की बहुत फिक्र हुआ करती थी, लेकिन जब से तू उसकी जिंदगी में आई है, मुझे यकीन सा हो गया है कि तू ही है जो उसे सही रास्ते पे ला सकती है। मेरे दक्ष का हाथ कभी मत छोड़ना बेटा, हर हाल में उसका साथ निभाना।
एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि तुम सुहागन हो, और सुहागन में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने पति को रावण से राम बना सकती है। एक बात पूछूं दादी? पूछो। अगर आप जो कह रही हैं वो सच है, तो फिर अपने दादाजी को क्यों? नहीं नहीं बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मुझे अपने पे लगा हर इल्जाम कबूल है, पर ये इल्जाम कबूल नहीं है कि मैंने अपने पति का खून कर दिया। नहीं बेटा, कोई औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी लालची क्यों ना हो, लेकिन वो अपने सुहाग का खून कभी नहीं कर सकती। मेरा यकीन कर बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान जानता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कौन सी दौलत सुहाग के बराबर सुख दे सकती है? बता बेटा। दादी, तो फिर दादाजी ने ऐसी वसीयत क्यों बनाई? धनंजय भैया और दक्ष के होने के बावजूद उन्होंने... यही जानना चाहती हो ना कि अपनों के होने के बावजूद एक अनजान लड़की के नाम वसीयत क्यों की? यही जानना चाहती हो ना तुम? हाँ तो सुनो, शायद तुम्हारा दिल और दिमाग इस बात को अभी स्वीकार न कर पाए, लेकिन आज मैं तुम्हें सिंघानिया परिवार की वसीयत का राज बताती हूँ। मेरे पति एक बहुत ही समझदार और दूर तक के सोचने वाले इंसान थे। वो जान गए थे कि वो अरे मेरा बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ बेटा। अभी मैं अनुपमा से तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा। अपनी बहू का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है दादी माँ, और फिर ये है ही इतनी प्यारी। अनुपमा, तुम आज अकेली आ गई दादी के पास? मुझे पता ही नहीं चला, मैं सब जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। भाभी, वो दादी का सूप ठंडा हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही... कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि तुम थोड़ी देर आंखों से दूर हो जाती हो ना, तो दिल परेशान हो जाता है, बस, और कोई बात नहीं थी। कुछ ज्यादा ही पटने लगी है इस दादी और अनुपमा में। इससे पहले कि ये रोज रोज का मिलना और बढ़े और मेरे लिए मुसीबत बन जाए, मुझे इस बुढ़िया को सबक सिखाना ही होगा। चलिए दादी, अब आपकी दवा का वक्त हो गया है। नहीं नहीं, मैं ये पीली गोली नहीं लूंगी। ये पीली गोली लेने से ना पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अजीब सी हरकतें करने लगती हूँ, पागल से बिहेव करने लगती हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। सच्ची अनु, यकीन करो, मुझे ये गोली ठीक नहीं लगती। ये बात तो मुझे बता रही है या अनुपमा को सुना रही है? चाहे जो भी हो बुढ़िया, ये दवा तो तुझे लेनी ही पड़ेगी।
वरना तमाशा जमेगा कैसे? इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती, मैं ये गोली नहीं लूंगी मीरा। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं क्या क्या करने लगती हूँ, मुझे खुद ही होश नहीं रहता। नहीं दादी, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। डॉक्टर ने बोला है कि ये गोली आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं 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 खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। इसे लेने से कोई गड़बड़ नहीं होगी दादी। दवाई नहीं लेने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आया? नहीं नहीं खाऊंगी मैं। इसलिए दवा तो आपको लेनी ही पड़ेगी दादी। मैं ये दवा नहीं खाना चाहती। मुझे पता है कि मुझे कुछ हो जाता है इसके खाने से। मैं नहीं खा सकती ये लीजिए ना दवाई। दादी। मुझे नहीं खानी है। खाइए ना, नहीं, दवाई बहुत जरूरी है। नहीं पर लीजिए ना दादी। नहीं नहीं दवाई पीजिए, पीजिए ना दादी। आप बैठिए, मैं आपके खाना लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं खा कर आया हूं। अब तुम अभी भी यहीं हो, गई नहीं? इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं किसी ने तुम्हें जबरदस्ती रोका? नहीं, तो तुम अपनी मर्जी से रुकी हो, हैं? कहीं तुम्हें ये गलत फहमी तो नहीं है कि मैं कहीं अनु, let me make this thing very clear, okay? Listen, अनु। अब देखो, मैं कल जैसा था आज भी ऐसा ही हूं और कल भी ऐसा ही रहूंगा। दुनिया बदल सकती है लेकिन दक्ष सिंघानिया नहीं बदल सकता, किसी के लिए भी नहीं बदल सकता है। इसीलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखो प्लीज, और अगर तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई भी गलत फहमी है तो उससे निकाल दो। अनु, मेरी तरफ से तुम आजाद हो, तो तुम जहां चाहो जैसे चाहो अपनी जिंदगी बिता सकती हो। इट्स योर डिसीजन। मैंने फैसला कर लिया है दक्ष कि मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। यहां रहकर मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, आपसे बिना कोई अपेक्षा किए। दक्ष, आपके लिए भले ही शादी के 7 फेरों, 7 वचनों की, इस सिंदूर की और इस मंगलसूत्र की कोई अहमियत ना हो, पर मेरे लिए ये सब बहुत मायने रखते हैं, मेरे वजूद का हिस्सा बन चुके हैं और इन्हें मैं किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। इसलिए दक्ष, मैंने ये फैसला किया है कि मैं मिसेस दक्ष सिंघानिया हूं और बनी रहूंगी। As you wish। मुझे क्या है, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहे जियो, तुम्हारी मर्जी है। दक्ष, मैं आपके झूठ की वजह से यहाँ से जा रही थी, लेकिन आपकी अच्छाइयों ने
मेरे पैर में बेड़ियां डाल दी। मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ दक्ष, क्योंकि आपने मुझसे भले ही झूठा प्यार किया हो, पर झूठे इरादों से पति होने का हक कभी नहीं जमाया आपने। आप बहुत अच्छे हैं दक्ष, बहुत अच्छे। और आज मैं अपने आप से एक वादा करती हूँ कि चाहे मुझे कितनी ही कड़ी परीक्षा क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं आपका प्यार पाकर ही रहूंगी। जी आप दक्ष की दुल्हन, जी हाँ। इस घर की छोटी बहू। जीती रहो बहू। हाँ, भगवान तुम्हारे सुहाग को हमेशा बनाए रखे, खुशियों से भर दे तुम्हारी झोली। जी आप? ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से, रख लो। शादी में नहीं आ पाया, अभी सही। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। उफ, लो, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया। आप हमें नहीं जानती, लेकिन इस घर से मेरा पुराना रिश्ता है। मेरा नाम रघु है। रघु है कौन? ये दादी का वहम भी तो हो सकता है। हाँ, शायद ऐसा ही है। क्या सोच रही हो? आप मुझे नहीं जानती। वर्षों हमने इस घर में काम किया है। हाँ, और दक्ष बाबा को तो मैंने अपनी गोदी में खिलाया है। हाँ, अपनी गोदी में। बहू, मालकिन कैसी है? जी, मालकिन। हाँ बहू, इस घर की बड़ी मालकिन नारायणी देवी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? भाभी, तुम चुप रहो अनु। तुम नहीं जानती है कितना खतरनाक आदमी है। क्या लेने आए उस घर से? क्या कह रहे थे तुम अनुपमा से? हाँ? भाभी, ये तो सिर्फ मुझसे मिलने आए थे। अनुपमा प्लीज, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इससे पहले कि मैं तुमसे पिछली बार से भी बदतर सलूक करूं, तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। जी, वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना सब कुछ करने के बाद तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस घर में चले आते हो। पिछली बार की मार भूल गए तुम? बस एक बार मालकिन के दर्शन करवा दीजिए। चुप रहो।